हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोच आ जाना यानी कि स्प्रेन एंड स्ट्रेन के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कभी न कभी आपने या आपके करीबी दोस्तों में से किसी ने लाजमी फेस की होगी। तो दोस्तों, क्योंकि मोच आ जाने में एक शदीद किस्म का दर्द उठता है और बाज़ दफ़ा डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ही रहते हुए किस किस्म की एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। चंद एक बातों को फॉलो करते हुए आप दर्द को कम कर सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोच के दर्द को किस तरह पहचान सकते हैं कि आया ये मोच का दर्द है या किसी और वजह से तो दर्द नहीं हो रहा। इसी वीडियो में व्यूवर्स, मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी बताऊंगा जिनको आप यूज़ करते हुए इस दर्द को लाजमी कम कर सकेंगे। और एंड पर दोस्तों, मैं एक हेल्पिंग टिप दूंगा जिसको अप्लाई करते हुए आप मोच के दर्द पर 100% रिकवरी कर सकेंगे। बस दोस्तों, इन सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे दोस्तों आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूँगा। बस यहाँ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। और इस वीडियो में मैं एक ऐसी टिप दूंगा जिसको यू अप्लाई करते हुए आप लाजमी से मोच के दर्द को रिकवर कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोच आ जाने की तारीफ, डेफिनेशन या मोच आ जाना होता क्या है। तो दोस्तों, मोच आ जाना एक ऐसा अमल है जिसमें आपका जोड़ उतरे बगैर या हड्डी टूटे बगैर आपके जोड़ के गिर्द लिपटे हुए पट्ठों या रेशों को नुकसान पहुंच जाता है, जिसे मोच आ जाना हम कहते हैं। ये अगर आप कहें कि ये कहां पर आ सकती है दोस्तों, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर आ सकती है, जैसा कि घुटनों, टखनों, कलाइयों या उंगलियों में अक्सर अकात मोच आ जाती है, या पाँव के फिसलने से, बाज़ दफ़ा हाथों के गिरने से बाज़ों को मोच आ जाती है, या बाज़ दफ़ा पाँव ऊँची नीची जगह पर रखने से टखने पर भी मोच आ जाती है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन जैसे कि लड़ाई, मजाक या हाथापाई वगैरह होने से भी आपकी गर्दन, पाँव और टखनों को मोच आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्पटम के बारे में, यानी कि ऐसी अलामात जिनको आप देखते हुए आप जान सकेंगे कि ये मोच की दर्द है या कोई और दर्द तो नहीं है। इसमें दोस्तों सबसे पहली अलामत है कि मुतासरा जगह के गिर्द आपको वम यानी कि सोजिश महसूस होगी। इसके अलावा दबाव पड़ने पर वहाँ उस हिस्से में दर्द महसूस होगा, हरकत करने पर भी वहाँ पर दर्द महसूस होगा या चलने पर भी वहाँ पर दर्द महसूस होगा। इसके अलावा मुतासरा जगह का नीला हो जाना या छूने और हरकत करने से दर्द होना, ये मोच आ जाने की चंद एक अलामात हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद एक ऐसी एहतियाती तदबीर की जिन पर आप अमल करते हुए आप मुतासरा शख्स के दर्द में कमी ला सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने मरीज़ को चलने फिरने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी, बल्कि मोच वाले हिस्से को हमेशा ऊंचा रखा जाए। अगर सूजश है तो सूजश की सूरत में कभी भी पाँव को लटका कर ना बैठा जाए, बल्कि लेटने पर भी घुटने या टखने के नीचे तकिया रखा जाए। इसके अलावा आप मुतासरा हिस्से को एक ऐसी चीज़ से पट्टी करें जो मजबूती से थामे रखे और हरकत ना करने दें। इसके अलावा मोच वाली जगह पर आप दर्द करने वाली, कम करने वाली क्रीम या मरहम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर सूजश महसूस हो तो आप पहले 24 घंटे बर्फ़ या ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर रखें ताकि सूजश में काफ़ी कमी आ जाए। पहले 24 घंटे गुजरने के बाद भी सूजश और दर्द को में अगर कमी ना आए तो आपने गर्म जराबें पहनाए रखें। पहले 24 घंटे गुजरने के बाद सूजश वाली जगह को क्रेप पट्टी यानी कि गर्म पट्टी की जाए ताकि उनको काफ़ी आराम मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, टूटी हुई हड्डी या मोच आ जाने या मुतासरा अज़ा को कभी भी मालिश न की जाए, बल्कि इससे फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन चंद एक बातों को भी फॉलो करने पर 24 घंटे के बाद अगर अफाका ना हो तो आपको मैं कुछ एक ऐसी मेडिसिन बता देता हूं जो को दर्द को कम करने में आपको मदद देंगी, जिसमें सबसे पहली टैब है ब्रूफिन, इसके बाद है पॉन्स्टोन, एनसिड, डिक्लोरान वगैरह। दोस्तों, ये ऐसी मेडिसिन है जो आपके दर्द में काफ़ी अफाका देंगी। इसके अलावा दोस्तों, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैब भी इसमें यूज़ करना ज़रूरी होती है, यानी कि सोजिश को कम करने वाली मेडिसिन, इसमें केमरोल टैब या कीमोट्रिप टैब आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी मार्केट में काफ़ी
टैबलेट या मेडिसिन मौजूद है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस सूरत में। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि आपने हमेशा ऐसी टैब इस्तेमाल करनी है जो कि दर्द को कम करने के साथ साथ आपकी सोजिश को भी कम करने की सलाहियत रखती हो, जैसे कि ब्रोफिन या डेंजन टीएस वगैरह। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं उस एडवांस टिप के बारे में जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों पर भी अमल कर लेते हैं और साथ साथ मेडिसिन भी खा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खातिर-खा जो है फ़ायदा नहीं मिलती। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि बैरूनी तौर पर कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से हमें खातिर-खा रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों, मेरी यहाँ पर आपको एक सजेशन है कि जब भी आपको मोच का दर्द हो तो इसमें आप टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि बैरूनी तौर पर दर्द को कम करने के लिए, सूज को कम करने के लिए क्रीम या ऑइंटमेंट या मरहम वगैरह लाजमी से लगाएं ताकि आपको आराम मिल सके। इनमें से चंद एक ये है, जैसे कि पेनगो क्रीम, आयोडेक्स, फ्लोजिन या वोल्ट्रल जेल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।